चलो चालू कर दी। हाँ। चलो कहाँ से है? संपरिभ्याम करोतौ भूषणे। यही से आया, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे। चले कहाँ का है ये? 6-1-137। 137। हाँ। और उसके बाद है 6-1-38। 138। 138 का ठीक। उसके हाँ। बाद है 6-1-139। क्रम से ही तो है, हाँ क्रम से है ना? 37, 38 और 38 और 39। 39। चलो क्रम से ही सब सूत्र हैं। सूटागम करने वाले तीनों के तीनों क्या सूत्र कर रहे हैं? सूटागम कर रहे हैं। विधि सूत्र है, सूटागम कर रहे हैं, ठीक है ना? सूटागम में तुमको पता है कि उल्टा भी तो हो जाता है, सकार बचता है, जान रहे हो ना? हो जाएगा ना? अरे टकार की संज्ञा हलंत्यंश हो जाएगी और उकार की संज्ञा उपदेश जन्नासिक हो जाएगी। हो जाएगी तो सकार शेष रहेगा। चलो ये ध्यान रखना। चलो देव सूत्र के अर्थ तो देख भी लिए थे, एक बार फिर से पढ़ लो वृत्ति से। पद पता है ना सब? पंचमी और वो क्या क्या है सब, ये सब पता है। चलो वृत्ति पढ़ो। संपरिपूर्वस्य करोतेः सुट् स्यात् भूषणे संघाते च अर्थे। आया ना? दोनों की वृत्ति साथ में लिख दी, वरना अलग अलग भी कर सकते हैं। मान लो संपरिभ्याम की वृत्ति बनानी होती, क्या बनाते? खाली संपरिभ्याम की बनानी होती तो संपरिपूर्वस्य करोतेः सुट् स्यात् भूषणे अर्थे ऐसा जोड़ सकते थे। हाँ, और उसकी समवायचों की क्या बन जाएगी? समवायचकी की संपरिपूर्वस्य करोतेः सुट् स्यात् संघाते अर्थे। च नहीं बोलेंगे। च तो कब बोले? जब समुच्चय करना हो, एक से अधिक हो, 2, 3, 4, तो समुच्चय करना हो तब बोलते हैं। अकेले में तो नहीं बोलेंगे। तो अलग अलग बोलते समय चकार का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ में लिख रहे इसलिए भूषणे संघाते च अर्थे ऐसे लिख रहे हैं कि दोनों अर्थों में होगा। चलिए हो गया बाबू, समझ में आ रहा है? तो चलो उदाहरण अब सीधा देखे। अब क्या ये सब बताना? सम धन करोति, ये स्थिति बना लो, ठीक है ना? सम धन करोति है ना? जैसे देवदत्त सम करोति, मतलब किसी को अलंकृत कर रहा है, विभूषित कर रहा है, सजा रहा है, ठीक है ना? इस अर्थ में है। तो कौन अर्थ में यहाँ पर क्री धातु? भूषण अर्थ में है। तो देखो सम उपसर्ग से पर में क्री धातु है, तो उसको सूटागम हो, भूषण अर्थ रहे। तो भूषण अर्थ है ही, तो यहाँ पर सूटागम कर लिया जाए। क्री धातु को किया जा रहा है, ठीक। तो कहाँ होगा? तो स्थिति क्या बन जाएगी? सम स करोति। तो स को करोति के साथ ही बोल दो, उसी को हुआ है। तो सम करोति हो जाएगा ना? क्या? सम करोति, ये स्थिति बन जाएगी। चलो अब इसमें कुछ बताए, तुमको कहे थे कि वो समासूटी वगैरह देख के आना। देखिए कि नहीं देखे हो? अरे कहे थे ना कि इसको रूप बनाना, कैसे बनेगा इसको देखना था। सम धनुष करोति है। अब क्या करोगे इसमें? हम लोग तो सीधे क्या बना दिए थे? मोनुस्वार से अनुस्वार कर दिया। इसको क्या पूरा बोलो? ये क्या मोनुस्वार से अनुस्वार कर दिया? करोति को कर दिया अनुस्वार। सम में जो पदांत मकार है उसको अनुस्वार कर दिया, मोनुस्वार हल परे रहते और पर समर्थ होगा नहीं तो क्या बन जाएगा? संस्करोति, जैसे लिखा है वैसा रूप बन जाएगा। ऐसा चल रहे हो। लेकिन ये कहे थे ना तुमको कि एक सूत्र गया था हल संधि, जब हम पढ़ रहे थे, क्या सूत्र गया था? समः सुटी, ठीक है ना? क्या कहता था वो? समो रुहु स्यात् सुटी, है ना? कि सम को रू आदेश होता है। रू में उकार तो चला जाता है, रेप होता है ना? तो वो अलंत्य से सम के मकार को होता है। तो क्या अर्थ आएगा फलितार्थ? कि सम के मकार के स्थान में रू आदेश होता है, सुट परे रहते कहता था। तो यहाँ देख लो सम का मकार है, उसके स्थान में रू हो अलंत्य से। तो कब सुट परे रहते? सुट पर में है, यही सूट पर में। और वो सूत्र तो नित्य ही कर रहा है। विकल्प से करता तो आप कहते कि चलो वो नहीं लगेगा, तो ऐसे ही बन जाएगा, मोनुस्वारा लगा के बना लेंगे। लेकिन वो तो नित्य कर रहा है, तो वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, करना ही है वो काम। तो फिर करोगे तो क्या होगा फिर? तो चलो करो फिर। कैसे संस्करोति बनेगा बताओ? देखे कि नहीं देखे? अरे देखे कि नहीं देखे? तुम तो हिंदी भी नहीं समझते हो। नहीं देखे क्यों? इसका पाठ नहीं लगा है? इसका 2 सूत्रों का। चलो देखो क्या है, देख के आना चाहिए ना। जब कहे है तुमको तो आधा अधूरा करना सीख गए हो, मनमानी करते। चलो समझ लो, कोई उसमें बात नहीं। हल संधि में हम लोग पढ़े ही हैं। सूत्र थे ना, 2-3 सूत्र थे। क्या है देख लो फटाक से। समः सुटी,
समः सुटी। आया था। हाँ। क्या उसमें रूप, वहाँ पर क्या रूप चल रहा था, किस रूप के लिए आ रहा था? लास्ट में देखो 2-3 सूत्र के बाद बनाए होंगे ना। हाँ, ये संस्कर्ता। हाँ, इसके प्रसंग में आया था ना, संस्कर्ता, इसी के प्रसंग में आया था। हाँ। इसको थोड़ा वो दो तो इसमें दिखेगा, तो यहाँ थोड़ा लिख के बता दे रहा है, हल्के से, ज़्यादा नहीं लिखना है कुछ, इसमें दिखेगा। चौक भी दो। तो इसमें दिख जाएगा यहाँ हाँ, पर। हाँ, दिख जाएगा। क्या रहेगी स्थिति? वहाँ पर थी सम धन करता, समधन करता। ये स्थिति थी। क्या थी बाबू? समधन करता। ये स्थिति थी ना। ये हाँ। दिख रहा है पूरा? करता नहीं। करता नहीं दिख रहा है। अब हाँ, चल थोड़ा इधर बैठे। अब हाँ, दिख रहा। चल कुछ नहीं, वो समधन करता है, आगे करता है, इसमें हाँ। कोई वो परेशान नहीं होना। वहाँ पर हम क्या किए? सम करता, समकर्ता। मतलब अलंकृत करने अलंकृत वाला। करने वाला। ये कर्ता में त्रिच प्रत्यय हुआ है, हाँ, तो करता ऐसे करता, बना। हाँ। हम लोगों का अभी तो करोती वाला चल रहा करोती है, वाला, ठीक है ना, हाँ। हमको इसमें देखना है। लेकिन ये आपको हल संधि में जो शब्द प्रयोग था उसको बता के कर रहे हैं। हाँ। समधन करता है स्थिति था, चाहे करोती था, करोती दोनों था। बराबर है। हाँ। आभूषण अर्थ में क्री धातु क्री है ही धातु है, यहाँ पर, हाँ। दोनों जगह। हाँ। तो यहाँ पर कौन सूत्र लग जाएगा सबसे पहले? समासूटी अभी तो नहीं समासूटी लगेगा, नहीं। वो सूट परे रहते कहता है, तो सबसे पहले कौन लगेगा? संपरिव्याम करोतौ भूषण भूषणे। है, क्योंकि भूषण अर्थ में भूषण अर्थ में क्री क्री धातु है। सम से सम पर से में पर है, में तो सूटागम सूटागम कर लिया कर जाए। लेंगे। दोनों स्थिति साथ में चला। हाँ। सम करता संस्कर्ता करोति, करोति। तो बराबर ही हाँ। रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं कोई- पड़ेगा। हाँ। ठीक, इधर का देखो खाली, मुख्य हाँ। यही है, करता रहे चाहे करोती करोति रहे, रहे। सूटागम हो गया, गया। बस इतना पर्याप्त हाँ। है। अब क्या किया जाए? अब सूत्र लग जाएगा, सूटागम पर में है, हाँ। तो कौन सूत्र लग समः जाएगा? सुटी। सम को रू हो, हो। कब सूट सूट परे परे रहते, रहते। तो नित्य ही कर रहा है। हाँ। तो सम के मकार को क्या कर लिया है? रू रू कर कर लिया लेंगे। है। रू में उकार रू में चला उकार चला जाएगा, क्या जाएगा, रहेगा? रेप बचेगा। सर सर करता, चाहे सर करोति। करोति बन जाएगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। समासूटी लगा ली। हाँ। अब बाबू क्या किया जाए? उसी के बाद सूत्र आया था ना, हाँ। क्रम से सूत्र देखो वहाँ क्या क्या आया था, ध्यान से लगाओ। अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा, क्या कहा था ये? अत्र रूप प्रकरणे, मतलब यहाँ पर ये जो रूप प्रकरण अष्टाध्याय में चल रहा है उसमें क्या होगा? रोहो पूर्वस्य रोहो पूर्वस्य, रू से पूर्व में जो है, कौन है यहाँ रू से पूर्व में? अकार। अकार है, समझ कहना, नहीं, अ है ना, अ है। तो ये अकार है। हाँ। उसको क्या हो? रोहो पूर्वस्य, अनुनासिको वा, इसको अनुनासिक अनुनासिक आदेश आदेश विकल्प विकल्प से से। हो, तो ये अकार तो निरनुनासिक है। हाँ। अनुनासिक तो नहीं अनुनासिक नहीं है, है। इसके स्थान में अनुनासिक अनुनासिक आदेश आदेश करना करना है। है। अब अनुनासिक आदेश तो, अनुनासिक तो बहुत होते हैं, हाँ। अ, ई, ऊ, चाहे व्यंजनों में व्यंजन यम गण न, हाँ। सब तो सब तो अनुनासिक है। अनुनासिक कौन सा है। किया जाएगा? तो किया जाएगा। किया जाएगा, सदृष्टम सदृष्टम यही यही पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ। तो यही कर लिया जाए। हाँ। ये अ को हटा के ये अ को बिठाएंगे तो ऐसे हो ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा। जाएगा? इसमें कुछ नहीं है, हो जाएगा। हाँ। सौर सौर करता। ये दिख रहा है ना, अब हाँ। बैठे बैठे बढ़ा रहे हैं इसमें, तो सौर करता करता। बन जाएगा। हाँ। क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया, अर्थ घटाओ। अत्र रूप प्रकरणे, अत्र रूप प्रकरणे रोहो पूर्वस्य अनुनासिको वा, कि हाँ, अत्र रूप बताओ प्रकरण, यहाँ। अत्र रूप प्रकरण मतलब ये जो यही रूप प्रकरण रूप लेना है, लेना दूसरा कोई सस हाँ। जुसो रूह रूह वगैरह वाला रूप नहीं लेना, प्रकरण हाँ। नहीं लेना। ये जो है। समा सूटी वाला सूटी रूप वाला। प्रकरण है, देख लो वो कौन सा 8-3 के है रूप प्रकरण। हाँ, 8-3 के। हाँ, तो यही वाला रूप प्रकरण इसमें इसमें है। है। तो जो क्या करना है? रू से पूर्व में तो अनुनासिक को आदेश करना, अनुनासिक आदेश करना है विकल्प से। हाँ, पूर्व को करना पूर्व है को अनुनासिक अनुनासिक आदेश। आदेश। यहाँ अ था, उसको उसको अनुनासिक कर कर दिया, दिया, तो अनुनासिक। स्थिति बन गई सौर। सौर। आगे तो स्कर्ता वैसा स्कर्ता ही है, और स्करोति स्करोति। वैसा ही है। हाँ। ठीक, हाँ। ठीक हुआ। चलो अब क्या करना है? अब ये विकल्प से कर रहा है। हाँ, विकल्प तो से। जब नहीं करेगा तब बाबू ये भी रहेगा। क्या रहेगा? सर सर, ये भी स्थिति हाँ, रहेगी। रहेगी। अरे जब को अनुनासिक नहीं किए नहीं तो किए नीर तो सर अनुनासिक पे रहेगा। रहेगा, हाँ। तो सर रहेगा। आगे का वैसा ही है, इसी दो में देखना। ठीक, चलो हाँ। फिर सूत्र आएगा अनुनासिकात पूर्वोनुस्वार। हाँ, ये भी सूत्र लगे। हाँ। आज देख लो क्या कहता है ये। अनुनासिकम विहाय विहाय रोहो पूर्वस्मात् परो अनुस्वारागम, अनुस्वारागम करता है। क्या कहता है कि रोहो पूर्वस्मात्, मतलब रू से पूर्व में जो है उससे पर में क्या करना? अनुस्वार आगम करना। लेकिन कहा अनुनासिकम विहाय,
कि अनुनासिक को छोड़ के, रू से पूर्व में अनुनासिक को छोड़ के। तो देखो इस स्थिति में लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्योंकि रू से पूर्व में अनुनासिक है, ही वहाँ पे है, तो, हाँ। अनुनासिक को छोड़ के दूसरा कोई तो है नहीं, नहीं। यहाँ तो इस स्थिति इसमें नहीं लगेगा, में इसमें लग जाएगा। जब ये अनुनासिक आदेश नहीं किए, नहीं वो वाली किए, स्थिति है ना, हाँ। इसमें रू से पूर्व में अ है, है, उससे पर में अनुस्वार आगम कर देना। हाँ। तो इससे पर में करेंगे तो हम लोग ऊपर लिखते हैं ना लिखते सर, हैं, हाँ। तो ये बन जाएगी स्थिति। हाँ। तो एक बार बनेगा समरस करता, एक बार बनेगा समरस करता, दो स्थिति आगे समझ में आ रहा है। हाँ। आगे कुछ नहीं छू रहा है, इसको जैसा है वैसा ही है, हाँ। बस इसी दो को ध्यान देना है, ठीक है ना। ये अनुस्वार जब हुआ तो समरस करता, अनुस्वार नहीं हुआ, अनुनासिक हुआ तो अब समरस करता, जब अनुनासिक नहीं हुआ तो अनुस्वार आगम कर दिए दूसरे सूत्र से, तो समरस करता ये बना। चलो अब क्या करेंगे, आगे चलो। फिर सूत्र आ गया खरवसानय और विसर्जनीय, हाँ आया ना। हाँ। अरे पदांत रेप को विसर्ग विसर्ग हो, हो। दोनों जगह पदांत रेप पदांत रेप है, है, हाँ। तो इसको विसर्ग विसर्ग हो। हो। कब करता है वो, खर खर अथवा अथवा अवसान अवसान पर पर रहते। देखो क्या पर में है, खर पर में है, स खर पर में है, खर में। तो इसलिए दोनों जगह रेपो को क्या कर लिया जाए, विसर्ग कर लिया विसर्ग जाए। कर दिया जाए, ठीक। तो हाँ। क्या स्थिति बन गई, संहस संहस करता, करता, समहस समहस करता, करता। ये बन गया। हाँ। करोति करोति। भी हाँ। कर लो, ये दोनों स्थिति जोड़ के चलो। हाँ। फिर फिर अब क्या, अभी ये तो विसर्ग की, इसके बाद अभी खत्म थोड़ी ना हुआ रूप। फिर यहाँ पर ये वार्तिक आया। हाँ तो वार्तिक लगाना है ना, आया तो हाँ। मतलब उसको नहीं, छोक थोड़ी ना लगाना, उसको बोलो संपुं का नाम सो वक्तव्य कि सम पुम संपुं और और कान कान संबंधित संबंधित जो जो विसर्ग, विसर्ग, उसके स्थान में स आदेश आदेश होता होता है। है। क्या अर्थ है वार्तिक का, कि सम पुम और कान संबंधित जो विसर्ग उसके स्थान पे स आदेश होता स है। आदेश होता है, तो कर दो ये सम संबंधित विसर्ग है, हाँ, ये भी है, ये भी है। दोनों को क्या कर दो, स कर देंगे, इसको भी कर दिया जाए। हाँ। तो क्या बन जाएगा, संस संस्कर्ता। करता, और इसको जोड़ोगे तो संस्कर्ता, संस्कर्ता। ऐसे ही करो, तुम्हें जोड़ो संस्करोति, संस्करोति, ये रूप बनेंगे। हाँ। देखो ऐसे ही रूप बनाए हैं, दो रूप। हाँ, संस्कर्ता, संस्कर्ता। हाँ बनाए हैं ना। हाँ। तो पहला वाला अनुनासिक वाला होगा, हाँ, अनुनासिक है, और दूसरा फिर वाला अनुस्वार है। वाला है। हाँ। समझ में आ रहा है, हाँ। बैठा। हाँ। तो करोति का रूप इसके अनुसार क्या बनना चाहिए, यही सब प्रक्रिया हाँ। करोगे तो क्या बनना चाहिए तुम बताना। इसको हटा दे सब, हाँ। बैठी ना ये पूरी प्रक्रिया हाँ, हल बैठा। संधि की, हाँ। इसको तुमको देख के आना था। चलो क्या बनेगा बताओ, तुम बताओ क्या लिखे, संस क्या लिखे, बोला पूरा 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 बोलो। स क्या लिखे? उसको और एक स्थिति में अनुनासिक, अनुनासिक किया, फिर स स और करो, फिर स शीर्ष ना, हाँ। ये सूट आगम वाला हाँ, स ये, सूट वाला, हाँ। और और फिर आगे करोति। ये रहेगा। हाँ। और जब अनुनासिक नहीं होगा तब अनुस्वार आगम होगा, अनुस्वार तब क्या आगम रूप होगा बनेगा, तो संस करोति। दोष रहेगा ना। हाँ, हाँ, यही तुमको बताना था हमको कि भाई ये दोष होने चाहिए ना। हाँ। एक तो सूट आगम सूट आगम का का सा, और और ये एक कौन ये सा वाला, सम के मको मको हुआ, और उसको फिर उसको अनुस्वार, इसको विसर्ग हुआ, और फिर वार्तिक से स स हुआ। तो सकार दो ही सुनाई देने चाहिए ना। और आपके यहाँ क्या दत्ता रूप लिख दिए है, ये कोई संस्करोति, संस्करोति। क्या रूप लिखे है, संस्करोति, एक सकार एक वाला सकार वाला रूप लिखे है, सकार दो वाला दो नहीं वाला रूप नहीं लिखे, लिखे। जबकि ऐसा बन ही नहीं रहा। एक सकार वाला कहाँ बन रहा है, नहीं, बनेगा नहीं बनेगा। तो कैसे बना दिए, यही तो देखना था। समझे कि नहीं। हाँ। अरे जैसे वहाँ संस्कर्ता और संस्कर्ता बना है, हाँ, सकार दो सकार वाले, सकार वाले। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करोति होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वही दो सकार हाँ, वाले रूप बनेंगे। बनेंगे। हाँ, बनेंगे। तुम तो क्या वो संस्करोति था तो बहुत विद्वान बन रहे थे, तुमने क्या कर दिया सीधे कि ये सूट आगम का है या सम का म था, उसको अनुस्वार कर दिया। ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं ना नहीं। है। अरे वो ये अनुस्वार उसको थोड़ी ना हुआ, ये तो आगम हुआ है, ध्यान रखना। हाँ। तो फिर वो म का वाला रू, उसको विसर्ग, विसर्ग, उसका उसका सकार कहाँ गया, हाँ। कहाँ है वो सकार दूसरा वाला। प्रक्रिया से देखे समझ में आया। हाँ, आया। तो क्या उत्तर दोगे, क्या प्रश्न समझे तुम, कि यहाँ पर जो कैसा रूप होना चाहिए, दो
द्वे सकार वाला रूप होना चाहिए, एक सकार वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे लिख दिया आपके वरदराजाचार्य। तो देखो बाबू, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में तो वो नहीं किए हैं, वार्तिक नहीं वार्तिक लिखे। नहीं एक वार्तिक है, लिख लेना, समोवा लोपम एके, समोवा लोपम एके, समोवा लोप में के, एक ही पूरा वार्तिक है ना, अब इसमें लिखे इसलिए ऊपर नीचे लिखा है, समोवा लोप में के, लिख लिए। हाँ। क्या है इसका अर्थ कि सम के मकार का लोप लोप विकल्प से होता है। ऐसा कौन कहते? एके, एके मतलब अन्य अन्य आचार्य अन्य लोग आचार्य ये लोग भी कहते कहते हैं हैं कि सम सम के के मकार मकार का का विकल्प विकल्प से से लोप लोप होगा। होता ठीक है। हाँ तो जब सम के मकार का लोप हो लोप। जाएगा, हाँ, अब बताओ विसर्ग दो सकार सुनाई देंगे? नहीं नहीं देंगे, क्योंकि अरे वो म को आप समान सूटी से रू करते हैं, उस और उसको विसर्ग विसर्ग करते हैं, करते हैं, फिर वो फिर वार्तिक से स करते हैं, तब तो दो सकार हाँ, सुनाई सुनाई देते देते। हैं। जब लोप ही लोप कर ही दिए कर दिए। वार्तिक से हाँ, अन्य तो आचार्यों के मत में, हाँ। उस स्थिति में सकार तो सकार सुनाई देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे, ठीक है ना। हाँ, यही वो कह रहा वार्तिक। तो इस वार्तिक से क्या कर देंगे बाबू? ये मकार का लोप कर देंगे विकल्प से। तो जब लोप कर देंगे तो क्या रूप बन जाएगा? तो वही बन जाएगा संस करोति। करोति उधर भी संस्कर्ता बना हाँ, सकते हो, कोई दिक्कत संस्कर्ता। नहीं। वहाँ पर भी एक सकार ये वाला रूप भी रूप बना सकते हैं, बना वार्तिक। सकते हैं। चलिए, तो यही ध्यान रखना, ठीक हुआ? हाँ, ध्यान रखना, देखते जागते कुछ हो नहीं, बस आ जाते हो मुँह उठाते। जैसे पहली क्लास में बच्चों को पहले दिन आ रहे हो, सब बताना पड़ता है। अरे कुछ सोच समझ के कहे थे कि भाई देख के आना, आ गए तुम ऐसे आलसी होते जा रहे हो दिन ब दिन। चलो, क्या बनाया रूप? संस्करोति। बना लिया? हाँ, चलो, समझ में आ रहा है ना हाँ। इसको कैसे बनाए हैं? हाँ आया। इस संस्करोति की प्रक्रिया बोल सकते हो? हाँ। कैसे बोलोगे? तो यहाँ पर समधन करोति। समधन करोति, ये स्थिति में सूत्र आएगा सम परिभ्याम करोतौ भूषणे। सूत्रागम कर लिए, चलो। सूत्रागम कर लेंगे, सम स करोति। अब समो वा लोप में के, इससे क्या कर लिया जाए? सम धातु के मकार मकार का का लोप कर दो विकल्प देंगे। से। चलो, तो क्या बनेगा? स्थिति बनेगी स करोति। करोति। हाँ, अब ये रूप के बनाना है ना तुमको? हाँ, ये सस वाला करोति बनाना है, थोड़ी तो बनाना। वो आएगा, अब वो आएगा अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा, ये सूत्र आएगा। हाँ। ये कहता है कि अत्र रूप प्रकरणे रोहो पूर्वस्मात्। रू कहाँ है अभी? तो फिर ये लोप जो किया ना मकार का, वो भी रूप प्रकरण ही है, एक रूप से समझना। ये भी रूप प्रकरण में ही है। तो जो रू से पूर्व में जो काम किया जा रहा है ना, वो ये लोप से पूर्व में भी किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ। तो लोप से पूर्व में जो ये अ है उसको क्या कर लेंगे? अनुनासिक विकल्प से कर लेंगे। तो एक बार तो अनुनासिक हो जाएगा, तब क्या रूप बन जाएगा? तो उधर संस्करोति। ये रूप भी बन सकता है, बन सकता ठीक। है। और जब अनुस्वार नहीं, अनुनासिक नहीं करोगे, तब तो उसके बाद वाला सूत्र लग जाएगा क्या? अनुनासिकात् सिकात परोनुस्वार, कि अनुनासिकम विहाय रोहो पूर्वस्मात्। अब यहाँ रो नहीं है ना, नहीं, रू तो है रू नहीं, नहीं है। तो लोप है। लोप है। उससे पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् परो परो। अनुस्वार आगम। अनुस्वार हाँ, आगम। तो अनुस्वार आगम करोगे तो हाँ, क्या हो तो- जाएगा? तो अनुस्वार हो जाएगा, तो संस करोति। अब दो स सुनाई दिए तुम्हारे मुंह से, संस करोति। अलग सम- अलग बोलो तुम। ये सम- खिचड़ी कहाँ से पकाना सम- चालू कर दी? सम देखो, सम करोति। हाँ, अनुस्वार आगम अनुस्वार किए ना, किए, तो सम यहाँ सम- खत्म होगा, आगे फिर स्करोति स्करोति। अलग रखो, हाँ। तो ये बन गया। ये बन गया। ठीक, हाँ, नहीं आया? आया कि वो वार्तिक से सम के मकार का विकल्प से लोप हो कर जाएगा। दिए। हाँ। तो जब लोप कर दिए तो वो लोप से पूर्व में, अब जो रू से पूर्व में कह रहे थे, हाँ। वो लोप से पूर्व में पूर्व काम भी होगा। कार्य होगा। होगा जो ना? रूप से पूर्व में कार्य हो रहा था कि अत्रानुनासिका पूर्व से पूर्वा से, लोप से पूर्व वो में लोप से भी पूर्व में भी होगा। हो जाएगा। हाँ। गुरु जी को जो क्या? इस वार्तिक से लोप किया, समो व लोप में के से, तो ये रूप प्रकरण में माना जाए इसे। हाँ, ये वार्तिक वहीं पढ़ा है भाष्यकार ने। हाँ।
उसी प्रसंग में पढ़ा, उसी रूप प्रकरण में पढ़ा है, तो वो रूप प्रकरण ही है, ठीक है ना। वहाँ सिद्धांत कौमुदी में इस बात को स्पष्ट किया है, देखोगे वहाँ जाके तो मिल जाएगा, इसी समासुटी के प्रसंग में। कहाँ पर? सिद्धांत कौमुदी में समासुटी के प्रसंग। ये वार्तिक भी होगा, सब देखोगे तो मिलेगा। बुद्धिमान हो गए तो आदमी देखेगा, नहीं समझ में आएगा तो कल पूछेगा, और जड़ आदमी होता है तो कहेगा चलो अब क्या देखेंगे, गुरु जी बता ही दिए, चलते हैं आगे, क्यों दिमाग खपाए, अब तुम अपना रास्ता नापो कि क्या करना है। चलो हो गया ये, तो क्या बन गया? संस्करोति बन गया ना। हाँ। यही वाला अनुनासिक वाला रूप भी लिखना चाहे तो लिख सकते थे, संस्करोति लिख सकते थे ना। और सकार द्वय वाला रूप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, वो भी तो रूप बनते हैं, लेकिन इन्होंने ये सरल वाला लिखा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन संस्करोति का क्या अर्थ कर दिया, देखो, अलंकरोति, अलंकरोति इति अर्थः, ये अर्थ है। संस्करोति मतलब अलंकरोति, मतलब अलंकृत कर रहा है, देवदत्त अलंकरोति, किसी भी चीज को अलंकृत कर रहा है। चलिए हो गया। उसी के बाद फिर संस्कुर्वन्ति, ये दूसरा उदाहरण दिया। संस्करोति एक दिया, एक संस्कुर्वन्ति दे रहा है, ये दूसरा क्यों दे रहे हैं फिर? अरे उस अर्थ में भी तो दिखाना है, संघात अर्थ में भी तो दिखाना है, तो वही दिखा रहा है, ठीक है ना। तो संस्कुर्वन्ति मतलब संघी भवन्ति, क्या लिखे हैं? संघी भवन्ति इति अर्थः, मतलब क्या कि इकट्ठित हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे छात्राः संस्कुर्वन्ति, मतलब छात्र सब इकट्ठित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठित क्या होता है? इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक हुआ। चलिए, संघ मतलब समूह हो रहा है, जुड़ रहा है साथ में आपस में, तो वही अर्थ हो गया संस्कुर्वन्ति का, ठीक। अब अकेला आदमी तो कोई नहीं ना जुड़ेगा, बहुत सारे होंगे, इसलिए संस्कुर्वन्ति लिख रहा है, बहुवचन का प्रयोग किया। अरे अकेला देवदत्त किससे जुड़ेगा? अकेला अकेला किसी नहीं जुड़ सकता, अरे 2 3 4 5 हो तब तो जुड़े, तो वही इसलिए थोड़ा बहुवचन वाला प्रयोग करके स्पष्ट कर रहा है, संस्कुर्वन्ति। यहाँ पर भी क्या किए? सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु का कुर्वन्ति रूप बना ही था, तो कौन सूत्र लग गया? ध्यान से, कौन सूत्र लग गया? समवाय च, इस सूत्र से सुटागम कर दिए, ठीक। तो कलो कर दिए तो फिर आगे की प्रक्रिया पता ही है, उसमें क्या है, समोवा लोप में के वगैरह लगा लेना, और वो अनुस्वार आगम कर लेना, तो बन जाएगा संस्कुर्वन्ति, हो जाएगा। चलो अर्थ लिख दिए, पढ़ो पढ़ो फटाक से। संस्कुर्वन्ति संघी भवन्ति इत्यर्थः। चलो फिर संपूर्वस्य क्वचित् आभूषणे सूट, क्या लिख रहे हैं पंक्ति? संपूर्वस्य मतलब सम उपसर्ग पूर्वक, क्वचिद आभूषण। अच्छा इसको छोड़ो अभी, इसको इस पंक्ति से यहाँ से छोड़ो, अभी बाद में समझते हैं। लेकिन ये किसके सम उपसर्ग पूर्वक क्री का उदाहरण एक दिया, दूसरा भी वैसे ही दिया, लेकिन पहले वाले में किस अर्थ में था? भूषण अर्थ में था। तो पहले वाले सूत्र से शुट किए थे, दूसरे वाले में समवाय अर्थ था, तो समवाय च से शुट किए हैं, उदाहरण हो गए। ये तो खाली सम का उदाहरण दिया, परी का भी तो देना चाहिए, परी का दे दो, तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे भूषण अर्थ में कर लो, कोई उसे अर्थ है बस क्री धातु का भूषण अर्थ, तो कर लो, परिधन आगे क्या रहेगा? करोति रहेगा मान लो, तो क्या सूत्र लग जाएगा? यही संपरिज्ञान करो तो भूषण है, सूत्र से शूट कर लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? परिस्करोति, परिस्करोति नहीं बोलना आता है, परिस्करोति। जिसको शूट आगम किया उसी के साथ उसको बोलो ना, बीच में क्या उलझ जुलझ कर रहे हो, फिर पता नहीं रहेगा किसको किया गया है। करोति को किया, तो परिस्करोति, ये बन जाएगी स्थिति। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा? इन्होंने नहीं दिया, उदाहरण देना चाहिए यद्यपि। अरे भाई परी भी तो उपसर्ग का उदाहरण देना चाहिए, नहीं दिए, चलो बनाओ, अपने से बनाओ, तो क्या बन जाएगा? परिस्करोति। अब क्या हो जाएगा? सत्व होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्या है यहाँ? घटाओ आदेश प्रत्ययों से, इण हो गए यहाँ पर इकार, उससे पर में अपदांत सकार है? नहीं, अपदांत नहीं है, पदांत है, अपदांत है। अपदांत करोति को हुआ है ना, तो अपदांत है। अपदांत सकार है और आदेश स्वरूप है। आदेश स्वरूप है, किसको आदेश हुआ है? सुटा, अरे आगम है तो फिर आदेश स्वरूप है, स्वरूप नहीं है, प्रत्येक का अवयव है, अवयव भी नहीं। अरे धातु का अवयव बन के बैठा है, क्री धातु को सुटागम हुआ,
सत्व होगा नहीं होगा। तब फिर तो, लेकिन सही रूप तो बाबू सत्व वाला है, ये बता दे रहे। चलो तुमको तुम्हारे काम में देखना, सही रूप क्या है बाबू, यही वाला है। क्या? परिश करोति। यही साधु रूप है, हाँ मतलब सत्व करना है, यही कहने का तात्पर्य। सत्व किया ना, हाँ परिश करोति। करोति, यही ठीक रूप है। अब बताओ सत्व किससे होगा, ये तो करेगा नहीं। तो अब तुम्हारा काम है कल देख के आने किससे होगा, ठीक है ना। थोड़ा देखो सिद्धांत को, देखोगे कहीं मिलेगा। इन्होंने तो उदाहरण ही नहीं लिखा, उदाहरण लिखे होते तो कुछ टिप्पणी वाले भी बेचारे टिप्पणी दे के लिखते कि भाई सत्व इससे करेंगे, ऐसा कुछ लिखते ना। आदेश प्रत्ययों से तो होगा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने रूप ही नहीं लिखा मूल में, तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। लेकिन देखना उसमें मिल जाएगा ना, होना कुछ नहीं, बस उसमें तो सत्व करके काम खत्म हुआ। वहाँ ये सब झंझट नहीं है जो सम में है ना। विसर्ग अनुस्वार लोप ये सब कुछ नहीं करना है, बस सत्व करके परिश करोति हो जाएगा। और समवाय अर्थ में होगा तो भी बन जाएगा, क्या रूप बन जाएगा, परिश कुर्वन्ति कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना, मतलब संगी भवन्ति। चलो यही सब है, अब क्या बताए सब। चलो हो गया, ये काम खत्म हुआ, दोनों सूत्र के उदाहरण हो गए। अब कुछ अतिरिक्त बात बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से पंक्ति लगाओ बाबू, बहुत समय लग गया इसी में। चलो क्या है, समपूर्वस्य क्वचिद अभूषणेपि सुट, यही कह रहा है कि समपूर्वस्य मतलब समपूर्वक जो क्री धातु है उसको क्वचिद अभूषणे भी सूट, मतलब कहीं कहीं पर अभूषणे भी मतलब भूषण अर्थ में नहीं है और समवाय अर्थ में भी नहीं है, तब भी सूट हुआ है, हो जाएगा। आया कि नहीं? तो आप क्या प्रश्न उठाएंगे सीधा सीधा कि भाई कैसे होगा? सूत्र तो कह रहा है तो भूषण अर्थ में हो और समवाय अर्थ में तभी होगा। कैसे आप कर लेंगे? नहीं ना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वरदराजाचार्य कह रहे हैं कि कहीं कहीं भूषण अर्थ नहीं भी है ना, और संघात समवाय अर्थ नहीं भी है तो भी सूट हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? ये प्रमाण देना पड़ेगा ना, प्रमाण देना पड़ेगा, ऐसे ही तो हम नहीं कर लेंगे। तो चलो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? संस्कृतम भक्षा इति ज्ञापकात्, ये ज्ञापक है। क्या है? संस्कृतम भक्षाः, सूत्र है एक। आपके 4000 सूत्र है ना, इसमें एक अष्टाध्यायी में सूत्र है संस्कृतम भक्षाः। आपके भगवान पाणिनि जी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? संस्कृतम भक्षाः, और आगे भक्षा है। चलो हमको खाली इतने में देखना है, वो सूत्र में आगे भक्षा है, ठीक है ना। तो संस्कृतम भक्षा, यहाँ पर ये संस्कृतम बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है कि नहीं है? है। किस अर्थ में था यहाँ पर? भूषण अर्थ में नहीं था, समवाय अर्थ में भी नहीं था, समवाय अर्थ में भी नहीं था। किस अर्थ में है? भूंजने अर्थ में है। अरे उस सूत्र का अर्थ देखोगे तो पता चलेगा ना कि किस अर्थ में वहाँ लिखा है। संस्कृतम भक्षाः सूत्र में जब देखोगे तब पता चलेगा ना किस अर्थ में है। तो हम बता दे रहे तुमको, वहाँ पर ये संस्कृतम जो है किस अर्थ में है? भूंजना है ना, जैसे वो भूंजा जाता है ना, यव आदि को भूंजा जाता है, तो वही संस्कृतम इसी अर्थ में यहाँ पर समुपसर्ग धातु था, है ना। तो देखो हटाओ यहाँ पर समधन, आगे क्या था? क्री धातु था, और क्री धातु से त प्रत्यय किया है। कौन प्रत्यय? त प्रत्यय में प्रत्यय के आदि में कब है? उसकी संज्ञा तो लसक पद्धति हो जाएगी, क्या बचेगा? त बचेगा। तो क्री त, और उसका नपुंसकलिंग बना लिए संस्कृतम, ऐसे बन गया। समझ में आया? तो समधन कृतम था। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? सूट आगम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये किस अर्थ में है? भूंजने आदि अर्थों में है, भूषण अर्थ में नहीं है, अलग और समवाय अर्थ में नहीं है। तो सम से पूर्व क्री को सूट होगा? नहीं होगा। तो फिर रूप कैसे बनाया? आपके आचार्य तो यही लिखे है। ये स तो सूट का ही है ना बाबा, सूट का ही है, उसके बिना तो आएगा नहीं। तो फिर कैसे लिख दिए? तो इससे क्या निकला कि क्वचित अभूषणे सूट, अभूषणे असमवाय, दोनों जोड़ना। वो खाली अभूषणे लिख रहे है ना, कि समपूर्वक क्री धातु को कहीं कहीं क्या होगा? अभूषण अर्थ में हो, असमवाय अर्थ में हो, तब भी सूट हो जाएगा।
क्या प्रमाण है? तो संस्कृतम भक्षा। ये जो आपके आचार्य पूंजने अर्थ में था हाँ। तब भी सूटागम कर दिए। ठीक, हाँ। इससे पता चल रहा है ना हाँ। कि होता है। ठीक, हाँ। इससे लाभ क्या होगा बाबू? अब अन्य अर्थों में कहीं 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 हो कहीं हो जाएगा। जाएगा। जैसे और कोई दिखाओ तो हम आप लोग लिखते हैं ना। कौन भाषा पढ़ रहे हो अभी? संस्कृत। संस्कृत पढ़ रहे हो ना? हाँ, ये संस्कृतम है ना, भाषा है ना आपकी संस्कृतम। संस्कृतम। ये संस्कृतम ये संस्कृत आपकी भाषा है। हाँ। ये तो भाषा के लिए है। समुपसर्ग पूर्वक समुपसर्ग क्री धातु पूर्वक जो क्री है धातु है। किसको बता रहा है? किसी भाषा- भाषा को भाषा बता रहा है हाँ। ना। भूषण अर्थ में है क्या? नहीं है। समवाय अर्थ में है समवाय क्या? अर्थ में नहीं है। लेकिन तब भी तब भी सूट सूट हो हुआ गया। है। समझ में आया? हाँ। हाँ, तब भी सूट हो सूट गया हो क्योंकि गया। समुपसर्ग पूर्वक क्री धातु क्री धातु है। उससे सूट हो सूट हो गया। गया। ठीक, हाँ। तो संस्कृतम बन गया। संस्कृतम रूप कोई कहे बनाओ, संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत ही रूप बना दो तो बना लोगे ना? हाँ। नहीं बनाओगे? हाँ, बना अरे सम उपसर्ग है, और क्री धातु क्री है, धातु है, तो उससे त प्रत्यय कर ही लोगे, लेंगे, तो क्या तब तब बचेगा। बचेगा। अब क्या कर लोगे? यहाँ पर सुटागम कर सुटागम लिया कर जाएगा। जाए। हाँ। संपरिभ्याम करो तो भूषणे समवाय च किसी कर लो। आप कहेंगे अब ये तो भाषा अर्थ में है, कैसे होगा? तो अभूषणे असमवाय भी सूट निकाल लिए ना। हाँ, हाँ। अरे वो प्रमाण से निकाल लिए ना हाँ, हाँ। कि भाई उस संस्कृतम भक्षा जो प्रमाण। हाँ उससे निकाल लिए। तो अब सुटागम भाषा अर्थ भाषा में है अर्थ तब में भी कर तब भी लिया कर लिया जाएगा। जाए। तो संस्कृत बन संस्कृत, गया। हाँ। अब क्या कर लिया जाएगा? ये मकार का लोप कर दिया जाए उस वार्तिक से। समोवा लोप लोप में में के। इसका लोप कर दिया हाँ। जाए तो संस्कृत बना। संस्कृत बन और गया। वो अनुस्वार का अनुस्वार आगम कर का लिया आगम कर जाए। लिया जाए। एक बार वो अनुनासिक करोगे तो अनुनासिक ये भी करेंगे। लिख सकते हाँ। हैं, और अनुस्वार अनुस्वार आगम आगम करेंगे तो ये भी लिख रहेगा। तो सकते हम हैं। लोग तो यही लिखते हैं। हाँ। तो समझ में आया कैसे बना संस्कृत, और आगे नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग ज्ञानम में की ज्ञानम तरह की तरह संस्कृतम संस्कृतम बन जाएगा। आना चाहिए। कोई हाँ। पूछेगा कि भैया संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत शब्द तो संस्कृत बना के शब्द। दिखाओ हाँ। कैसे बना है। तो यही सूट आगम किया किया है। है। किसी को भी पूछ सकते हो संस्कृतम में सूट आगम किससे किए, पसीना छूट जाएगा। क्या सूत्र बताएगा? अरे संपरिभ्रम करो तो भूषण कहेगा, कहोगे अरे तो भूषण कहता है तो भाषा है, भाषा अर्थ में है हाँ। संस्कृत शब्द। तो और समवाय तो है ही नहीं, नहीं। कैसे सूटागम करोगे? तो जो पढ़ा होगा तो वो बताए कि भैया क्वचित अभूषण आभूषणे भी असमवाय भी हो, आभूषणे असमवाय भी सूट सूट। आया कि नहीं? हाँ। क्या प्रमाण है? तो संस्कृतम संस्कृतम भक्षा। भक्षा, हाँ। क्योंकि आचार्य ने भूंजने अर्थ में भूंजने वहाँ अर्थ थी में धातु, वहाँ थी, हाँ। तब भी वहाँ पर तभी सूट कर दिया। दिया। इससे क्या निकला कि अन्य भी अन्यत्र होता भी है, होता अन्य है, अर्थ में हाँ। भी कभी कभी हो जाता है। है। भाषा अर्थ में भी हो जाएगा, हाँ। अन्य अर्थ में, तो संस्कृत में हो जाएगा। ये देंगे। ठीक हुआ? चलिए काम खत्म हुआ, बहुत हो गया भाई, बहुत समय लगा लिए। पढ़ो पढ़ो संपूर्वस्य। संपूर्वस्य क्वचित आभूषणे भी सुट संस्कृतम भक्षा इति ज्ञापका। हो गया? हाँ। एकदम क्लियर हाँ। पूरा सूत्र। हाँ। ध्यान से बहुत सारी हाँ। बातें हैं, लगाना है ना। और जो प्रश्न तुमको पूछा वो परिष्कुर्वन्ति में सत्व, किससे वो सब देख के आना और कल बताना। चलो आगे चले। हाँ। कौन आया? उपात प्रतियत्न वैकृत प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु च। दसरा मसरा मत पढ़ो, साफ साफ पढ़ो, सूत्र पढ़ो। उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु च हो जाएगा। हाँ। कितने पद है? उपातिथि उपातिथि पंचमेक वचनांतम और प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु इति सप्तमी बहुवचनांतम च च इति इति अव्ययम। 3 पद है बाबा, कुछ नहीं है। हाँ। ठीक, प्रीति पढ़ी जाए तो समझ में आए क्या कह रहा है। हाँ। उपात क्रियः सुट स्यात्, बस इतना पकड़ो हाँ। कि उप उपसर्ग से पर में। ला, ये उपसर्ग उपसर्ग, उप उपसर्ग ले उपसर्ग लिया। ले लिया। पहले 2 सूत्र थे वो किस किस वो उपसर्ग के लिए थे? उपसर्ग और परि परिउपसर्ग के के लिए। लिए। ये आया उप के उप लिए। के लिए। ठीक, हाँ। तो कोई परेशान नहीं होना। उप उपसर्ग उप से उपसर्ग परे से पर में क्री धातु को सुट आगम होता है। ठीक, हाँ। लेकिन कब होता कब है? हाँ। वो 2 सूत्र तो एक कर रहा था भूषण अर्थ में, एक कर रहा था समवाय अर्थ में। ये सूत्र किस किस अर्थ में होगा तब करेगा। हाँ। तो उसके लिए लिखा, पढ़ो। येषु अर्थेषु, इतना लिखा। येषु अर्थेषु मतलब इन अर्थों में हो। तो इन अर्थ मतलब क्या? तो सूत्र में लिखे है ना। हाँ। कौन कौन बाबू 3 अर्थ बताए हैं सूत्र में? 3 अर्थ। प्रतियत्न, एक हो गया, बोलो। वैकृत, वैकृत 2 हो गया, फिर वाक्याध्याहार। हाँ।
ये तीन अर्थों में यदि वहां पर धातु होगा तो वहां पर उप से परे कृ धातु को सुट आगम होगा। इतनी सी बात नहीं आया। आया। अब प्रतियत्न क्या है, वैकृत क्या है, वाक्याध्याहार क्या है, ये सब समझा जाएगा। लेकिन सूत्र का अर्थ आ गया। क्या अर्थ आया बता हिंदी में? उपसर्ग से पर में क्री धातु को सुट आगम होता है। कब? प्रतियत्न वैकृत और वाक्याध्याहार अर्थ होने पर। ठीक हुआ। अच्छा, सूत्र में चकार का ग्रहण कर रहे हैं बाबू। च, अब च का ग्रहण क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ऊपर जो दो अर्थ थे वो दोनों अर्थ भी इधर ले आने हैं। तो देखो लिखा है वृत्ति में चात। चात मतलब चकार ग्रहणात्। क्या हो जाएगा? प्रागुक्तयो हो अर्थयो हो। प्राग मतलब पहले जो कहा गया अर्थ है उस अर्थ में भी स्थूट आगम हो जाएगा। तो क्या दो अर्थ कहे गए पूर्व में? अर्थ और समवाय अर्थ। टोटल 5 अर्थों में सूटागम हो जाएगा। आया। अब पूरा अर्थ बोल सकते हो सूत्र का। क्या हो जाएगा? उपसर्ग से पर में क्री धातु को सुटागम होता है। प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहार भूषण और समवाय इन अर्थों के होने पर बस हो गया। इतना चाहिए। भूषण और समवाय को तुम जान रहे हो, अच्छे से जान लिए हो पूर्व के सूत्र में। भूषण मतलब भूषण करना, अलंकृत करना, यही अर्थ हो गया। और समवाय मतलब संघात, इकट्ठा होना, ये अर्थ हो गया। ये 3 के अर्थ जानने हैं। कौन 3 के? प्रतियत्न वैकृत और वाक्याध्याहार के। तो उसी के अर्थ वरदराजाचार्य पहले बता रहे हैं। पढ़ो। प्रतियत्नो गुणाधानम। प्रतियत्न किसको कहते हैं? गुणाधानम। गुणाधानम, गुण का आधान करना है कि नहीं? प्रतियत्न मतलब क्या? गुण का आधान करना। किया जाता है ना, किसी में कोई गुण नहीं है लेकिन उसमें उस गुण का आधान किया जाता है। आया कि नहीं? आधान किया जाता है। चलिए, तो वही अर्थ में प्रतियत्न मतलब गुणाधानम याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना? प्रतियत्नो गुणाधानम जैसे लिखा वैसे। चलो फिर विकृतम एवं वैकृतम विकारः। वैकृत किसको कहते हैं? दूसरा वैकृत था ना, तो कहा विकृतम एवं वैकृतम। विकृत को ही क्या कहते हैं? वैकृत कहते हैं। आया कि ना? स्वार्थ में अणादि प्रत्यय हो गया है। लेकिन हमको ये बता वैकृत मतलब क्या? तो कहा विकार। विकार विकार हो जाता है ना? विकार हो जाता है ना, चीजों में नहीं हो जाता। जैसे रात को आप रखेंगे चने आदि को भिगो के रखोगे तो सुबह अंकुर निकल जाते तो विकृत हो जाते हैं। रात को जैसे चने थे वैसे ही नहीं रहते, उसमें वो निकल जाएगा, अंकुर निकल जाएगा तो वैकृत हो जाता है। तो वही विकार अर्थ में। अरे वैकृतम मतलब विकार। तो ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या था? वाक्याध्याहार। वाक्याध्याहार। वाक्याध्याहार मतलब क्या? अरे वाक्यस्य अध्याहारः इति वाक्याध्याहारः। तो वाक्याध्याहार मतलब क्या बाबा? वाक्य का अध्याहार मतलब क्या? देखो, आकांक्षितैक देश पूर्णम। आकांक्षित जो एक देश है उसको पूरित करना, यही तो अध्याहार होता है। अध्याहार कर लेना। कोई आकांक्षित पद है उसको पूरित कर देना, पूर्ण कर देना, है ना? चलो, तो ये 3 अर्थ में बाबू ये हो गए। और समवाय और भूषण तुम जान ही रहे हो। टोटल 5 अर्थों में होगा क्री धातु। तो उपसर्ग से परे रहेगा तब सूटागम हो जाएगा। हो गया? समझ में आया? चलो, क्या क्या कर दी एक बार पढ़ लो। प्रतियत्नो गुणाधानम विकृतम एवं वैकृतम बराबर विकार। हो गया? फिर वाक्याध्याहार आकांक्षितैक देश पूर्णम। आकांक्षित एक देश जो है उसको पूरित करना, पूर्णम। आया? चलिए, अब सबके उदाहरण दिए जाएंगे। एक एक उदाहरण सबके दिए जाए। टोटल कितने उदाहरण देने पड़ेंगे? 5 देने पड़ेंगे। तो क्रम से देखो 5 दे रहे, कितने दिए देख लो आगे। उपस्कृता कन्या, उपस्कृता ब्राह्मणाः 2 हो गए। ये 2 दकस्योपस्कुरुते, उपस्कृतम भुंक्ते कितने हो गए? 4। और फिर उपस्कृतम ब्रूते कितने हो गए? 5 उदाहरण दे देंगे। सूत्र का काम खत्म हुआ। चलो, पहला कौन है? उपस्कृता।
कन्या, कन्या। है ना। हाँ। वो आगे पीछे कुछ जोड़ रहे ताकि आप उसको समझ पाए कि पाए। यहाँ कौन अर्थ कौन में अर्थ है, में है। वरना उपस्कुरुते लिख देंगे क्या समझेंगे कि हाँ। कौन अर्थ विवक्षित है। हाँ। लेकिन आगे पीछे कुछ लिखेंगे तो लिखेंगे समझ तो में समझ में आएगा आएगा कि यहाँ पर ये किस अर्थ किस में अर्थ लिया में गया लिया गया है। है। जैसे कहा उपस्कृता कन्या, मतलब अलंकृता अलंकृता कन्या, कन्या। जो सजी धजी हुई कन्या है, उसको कह रहे हैं। हाँ। तो बताओ यहाँ उपसर्ग से पूर्वक क्री धातु है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? हाँ, कहाँ है। पर? उपस्कृता, यहाँ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है। क्री धातु है। किस अर्थ में है बता दो जरा। भूषण अर्थ में। भूषण अर्थ में। देखो कन्या आगे लिखा कन्या। तो समझ में आया ना हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ। चलिए, तो यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा? सुटागम कर लिया जाएगा क्री धातु को। तो क्या बन जाएगा? उपस्कृता। अरे ध्यान से देखा, उसमें जो शब्द है कर्ता थोड़ी ना होगी, कृता। गधा तरीका, उपस्कृता ये बन जाएगा। अब क्या कर लेंगे? यहाँ पर सत्वगत तो होना है, नहीं होगा, इनसे कवर से परे है ही नहीं। चलो तो वही रूप बना लिया, उपस्कृता। उपस्कृता। आया कि नहीं? हाँ। मतलब अलंकृता, अलंकृता। मतलब अलंकृत की गई है, सजी धजी हुई कन्या। कन्या। चलिए बन गया ये। हाँ। चलो फिर आगे उपस्कृता ब्राह्मणा। हाँ, इससे क्या अर्थ समझ में आ रहा है? हाँ, वो समवाय अर्थ में। अर्थ, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण लोग इकट्ठे हुए हैं। हैं, इकट्ठे हुए इकट्ठे ब्राह्मण ब्राह्मण लोग। लोग। आया कि नहीं? हाँ। तो इकट्ठे हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं ऐसे ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण वही लोग। तो देखो उपसर्ग से पूर्व क्री धातु क्री है, धातु है। किस अर्थ में है? समवाय समवाय अर्थ अर्थ में में है, है, संघात अर्थ में। संघात अर्थ में। सुटागम कर सुटागम दिया, कर देखो दिया। बना दिया हाँ, उपस्कृता ब्राह्मण। ब्राह्मणा। हाँ, वो संधि के कारण विसर्ग नहीं ना सुनाई दे रहा है, हाँ, नहीं। वरना क्या होना चाहिए? उपस्कृता। कृता। हाँ, ये होगा ना। हाँ। चलिए संधि हो गई है तो नहीं है। चलो अब अपने से देखो सब संधि क्या हुई हाँ। है। चलो आगे चले। हाँ। 2 उदाहरण हो गए बाबू, हाँ। भूषण का और भूषण का और समवाय का। हाँ, अब आगे 3 इसी सूत्र में जो पढ़े जो थे पढ़े उसी थे के वो। देना है। हाँ। तो क्रम से दे रहे बाबू, प्रतियत्न, वैकृत प्रतियत्न, और वैकृत वाक्याध्याहार और वाक्याध्याहार का। का। प्रतियत्न का क्या उदाहरण दे रहे, पढ़ो। एदोदकस्योपस्कुरुते। एदः, अलग अलग विच्छेद कर लो। एदः दकस्य उपस्कुरुते। ठीक। हाँ। एदः दकस्य उपस्कुरुते। क्या मतलब इसका? ये पता चले ये दह मतलब क्या, दकस्य मतलब क्या, तो समझ में आए हाँ। कि क्या अर्थ लिया गया होगा, है कि नहीं? तो ये दह कहते हैं बाबू काष्ठ को। काष्ठ लकड़ी लकड़ी होती है ना, हाँ, पीपल आदि की पीपल लकड़ी आदि की जो भी लकड़ी, होती है हाँ। ना, तो उसी को कहते हैं ए दह। एदः। आया कि नहीं? हाँ। तो वो जो लकड़ी है, काष्ठ है, काष्ठ है। वो क्या कर रहा है? दकस्य उपस्कुरुते। दक किसको कहते हैं? दक मतलब क्या होता है? अरे उदक। उदक भी नहीं जानते हो, एकदम गधा है। पानी भाई, पानी को। उदक स्पर्श कहीं नहीं आता है। बस बेकार आदमी, कहाँ से पता नहीं पैदा हुए। दक मतलब उदक, मतलब पानी, जल। है कि नहीं? हाँ। तो अब क्या हो गया कि काष्ठ जो है वो उदकस्य उपस्कुरुते, मतलब क्या, किस अर्थ में है ये इसमें प्रतियत्न न? प्रतियत्न मतलब क्या कहा था? गुणाधानम। तो लकड़ी जो है भाई वो अपना जो गुण है, हाँ। वो क्या होता है? जल में आधान कर रही है। हाँ। जैसे पीपल आदि की कोई लकड़ी हो, हाँ। उसको पानी में डाल दोगे तो पानी लाल लाल सा हो जाता है कि नहीं? हाँ, हो जाता हाँ। है। तो जो लकड़ी का गुण था वो इसमें आधान कर दिया ना, पानी में दक में चला गया ना, उसमें आरोपित किया गया, चढ़ा दिया गया। तो वही उसी अर्थ में है, प्रतियत्न अर्थ में है, मतलब गुणाधानम। ठीक हुआ कि काष्ठ जो है वो क्या कर रहा है? जल को जल में गुणाधान कर रहा है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपना जो रक्तादि गुण थे वो उसमें आरोपित कर रहा है। चलिए, तो यही अर्थ है, होता है ना ऐसा? तो वही अर्थ में है। चलो, ये दह दकस्य उपस्कुरुते। उपस्कुरुते में मेन देखना है हमको, ये है ना कि क्या है? उपस्कुरुते में क्या था? उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है। कहाँ का रूप है ये? कुरुते। ये आत्मनेपद के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाता है ना। तो सूट आगम कर दिया है तो उपस्कुरुते बन गया। ठीक है ना? चलो यही तो कर दिया। फिर क्या आया? उपस्कृतम भुंक्ते। ये कौन अर्थ लिया है? दूसरा नंबर क्या था?
देखो वैकृत वैकृत अर्थ है ना, हाँ। तो उपस्कृतम भुंक्ते, कि देवदत्त उपस्कृतम भुंक्ते, मतलब क्या हो जाएगा, देवदत्त जो है वो उपस्कृत मतलब विकृत, बेकार विकृत जो कोई भोजन है उसको खा रहा है। भूंगते मतलब भूंगते कहाँ का है, खा रहा है, उसी का होता है ना, भुज धातु था ना, उसी का भूंगते बनाया है रुद्रादिगण का आत्मा ने पढ़ा। चल तो भूंगते बनाए, तो हमको अभी ये सब क्या देखना है, उपस्कृतम मतलब विकृतम, विकृत जो विकृत हो गया, विकृत हो गया मतलब जैसे चने आदि जो विकृत हो गए हैं, रात को भिगो के रखे थे और विकृत हो गए, अंकृत हो गए, तो वो उपस्कृत कहे जाएंगे ना, उपस्कृत मतलब विकृत। तो यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक कृ धातु किस अर्थ में है, विकृत अर्थ में है, विकार अर्थ में है, यहाँ पर सूटागम हो जाएगा। तो देखो क्या रूप लिख दिया, उपस्कृतम, ये सूटागम का मेन उदाहरण है। लेकिन ध्यान रखना भूंगते मतलब खा रहा है, भूंगते बनता है, भूंगते आत्मा ने पद के लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा। भुनकती नहीं कर सकते हैं, भुनकती हाँ कर सकते हैं, खाने अर्थ में भुनकती भी कर सकते हैं ना, भुज धातु नहीं, वो तो रक्षण अर्थ में होता है। हाँ अरे क्या कहा था, अनवने मतलब रक्षण भिन्न अर्थ में होगा तब आत्मनेपद होगा। तो भक्षण अर्थ में है तो आत्मनेपद होगा ही, हाँ होगा, परस्मैपद नहीं होगा। तो इसलिए भुनकती कभी मत कहना, तब रक्षण अर्थ हो जाएगा, महिम भुनकती, याद रखना, पृथ्वी को पालन कर रहा है, रक्षण कर रहा है। चलिए तो उसको क्या कहे, उपस्कृतम भुंगते हो गया, ये किसका विकृत का उदाहरण हो गया। चलो फिर एक बच गया, वाक्याध्याहार, वाक्याध्याहार उसका क्या उदाहरण दे रहा है, उपस्कृतम ब्रूते, हाँ उपस्कृतम है ना, मतलब वाक्याध्याहार करके बोल रहा है, वाक्याध्याहार करके बोल रहा है ना, मतलब अध्याहार कर करके बोल रहा है, ऐसा कुछ अर्थ आ जाएगा ना, और वाक्याध्याहार अर्थ आ जाएगा तो सूटागम हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। तो वही सूटागम करके रूप लिख दिया है, उपस्कृतम ब्रूते, ब्रूते मतलब बोल रहा है। ब्रू व्यक्तायम वाची आया था, वाची ब्रूते, पक्ष में आह वगैरह भी कुछ बन गए थे रूप कि नहीं, वो तो परस में पद में हुए थे, वो एक सूत्र था, ब्रुवः पंचानाम आदित आहो करते हो, बस कुछ याद वाद होता नहीं है तो ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे। चलो करने से पंडित जी नहीं होगा, शास्त्र गधे बन जाओगे। चलो उपस्कृतम ब्रूते, कल पूछेंगे सब तब नानी मर जाएगी, इसलिए नहीं समझ में आ रहा तो बोला कर। चलो हो गया, चलिए हो गया ये। तो यहाँ पर ये तीसरे का उदाहरण हो गया, टोटल 5 उदाहरण हो गए। नहीं ना कोई दिक्कत है, क्या सूत्र का अर्थ हो गया एक बार बोल लो हिंदी में, कि उपसर्ग से पर में क्री धातु को सूटागम होता है, किन किन अर्थ में, प्रतियत्न अर्थ में, वैकृत अर्थ में, वाक्याध्याहार अर्थ में और भूषण अर्थ में और समवाय अर्थ में। ठीक, चलो हो गया। अब क्या आया, वनु याचने, वनु धातु आई, याचने। अब कितनी धातु बच गई भाई, बहुत लंबा चल गया, 2 धातु, क्या समय हुआ है, हो जाएगा पूरा, हो जाएगा। चलो फिर कर लिया जाए, वनु याचने। चलो फिर वनु धातु है, किस अर्थ में है, याचने, याचनम मतलब क्या होता है, याचना करना, मांगना है ना किसी से, तो उसी अर्थ में वनु धातु है। वनु में उकार कैसा है, देखो ध्यान से बोलो तो माने, रस्व उकार अनुदात्त अनुनासिक, आप सॉरी नहीं कहोगे, नहीं। चलो तो रस्व उकार अनुदात्त अनुनासिक, तो कैसी हो जाएगी ये धातु, ये अरे इस उकार की संज्ञा करोगे तो अनुदात्त धातु है, तो कैसी होगी ये आत्मनेपदी धातु है, उभयपदी नहीं है, आत्मनेपदी है, ध्यान रखना। और वन धातु नांत है, सेठ है कि अनिट होगी, सेठ, क्योंकि नांतेषु मन्य हनि दो ही होते हैं, वन तो है नहीं, तो उसमें सेठ है, हो गया। अब क्या करना है, वन धातु है, कौन गण की है वन धातु, तनादि गण की है। चलो तो करो, लट लिया जाए, उसके स्थान में तो कर लेंगे और विकरण कर लिया जाए, किससे, तनादि तनादि गण की उ कर लिया जाए, वन उ ते हो जाएगा, एत्वादि कर ही लो, वन उ ते, उ को मान के गुणादि कुछ नहीं होना है, और ते को मान के उ को गुण ते को मान के उ को नहीं होगा,
अरे आत्मनेपद है आत्मनेपद भाई, है, इसमें इसमें सब तो अपित सब सार्वधातुक सार्वधातुक है, है, तो तो विद्वद उसको भाव हो विद्वद गया भाव है, जाएगा। तो उसको आश्रित उसको करके आश्रित गुण करके आदि नहीं होंगे। तो बस वनु में मिलाते वनु में चलो मिलाएंगे, बाबा, हाँ है ना। हाँ। वनु से ते लाओगे, ते मिला लाएंगे तो देंगे, वनु क्या बन जाएगा? वनु वनु ते। ते। आगे क्या रहेगा? आते वनु रहेगा, आते, हाँ। उसके आगे क्या रहेगा? अते अते रहेगा, अति हो जाएगा हाँ। ना। अत किससे हो जाएगा? आत्मनेपदे शनतः, तो भी अनकार से अनकार पर में मिलेगा। तो सब आजादी प्रत्यय में क्या कर लोगे? ईगण से ऐड कर लेंगे, यण कर लेंगे, तो वनवाते, वनवाते। वनवा में मिला हाँ। देंगे। चलो बोलो तो फिर। वनुते वनवाते वनवते वनुषे वन, छतो होगा हाँ। तो बोल रहा है वनुषे वनवाथे वनुद्वे वनवे वनवे। अब ध्यान रखना, वनु वनु है, वहे, वनु वनु महे, महे। कौन सूत्र लग जाएगा? यहाँ पर ले, लोपश्चास्यान्य तरस्याम मोहो। अरे असंयोग पूर्वक प्रत्यय का प्रत्यय उकार उकार है, इसका उससे विकल्प विकल्प से से लोप हो, लोप हो। मकार वकार परे वकार रहते। अच्छा, वो नित्यम करो तो ऐसे नित्य नहीं होगा? नित्यम वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्री धातु के ये लिए पर में पर में कहता है, ये तो वन धातु वन है। धातु है। चलो तो विकल्प से ही लोप लोप करेंगे। करेंगे। सेम प्रक्रिया है, हाँ। कोई नया काम नहीं, हाँ। कोई सूत्र कहाँ बचा है? नहीं। देखो ना, सब उसी से बना उसी से, लेना है। हाँ। तो क्या रूप बन जाएगा? तो वन वन वहे, वहे, वनु वनु वहे, वहे, वन वन महे, महे, वनु वनु महे। महे। विकल्प से लोप हाँ। करो, बोलो लट लकार से, अब पूरा खत्म करो। हाँ, वनुते वनवाते वनवते वनुषे वनवाथे वनुद्वे वनवे वनवहे वनुवहे वनमहे वनुमहे लोट। वनुताम वनवाताम वनवताम वनुष्व वनवाथाम वनुध्वम वनवै वनवामहै वनवामहै ठीक। अवनुत अवनवाताम अवनवत अवनुथाः अवनवाथाम अवनुध्वम अवन्वी अवनवहि अवनुवहि अवनमहि अवनुमहि। फिर वनवीता वनवीयाताम वनवीरन वनवीथाः वनवीयाताम वनवीध्वम वनवीय वनवीवै वनवीमहि। ये नहीं होगा ना, हाँ। उवंग आदि कुछ उवंग नहीं आदि ना नहीं प्राप्त होगा। है, कहीं लिखा हो हाँ, तो सही कर नहीं। लेना। चलो, ये बन गया। अब चलो, उसमें ताज आदि में सेठ धातु सेठ बताई धातु थी, है, हाँ। तो रूप बोलो खटाक से, आत्मनेपद आत्मनेपद चलना है। हाँ। वनिता वनितारो वनितारा वनितासे वनितासाते वनिताद्वे वनिताहे वनितास्महे वनितास्महे वनिष्यते वनिष्येते वनिष्यन्ते वनिष्यसे वनिष्येते वनिष्यद्वे वनिष्ये वनिष्यावहे वनिष्यामहे अवनिष्यत अवनिष्येतम अवनिष्यन्त अवनिष्यथः अवनिष्येथम अवनिष्यध्वम अवनिष्य अवनिष्यावै अवनिष्यामहि। फिर आश्चर्य। वनिशिष्ट वनिशीयास्ताम वनिशीरन वनिशिष्ठाः वनिशीयास्ताम वनिशीध्वम वनिशीय वनिशीवै वनिशीमहि। इसमें लुंग भी बनाई, लुंग क्या वो लीड बना लो, इसी को बना लो। चलो जो बना लो, तुमको कौन जो समझ में आ रहा है, इसी को बना, लुंग को बना लो, बना लो। क्या करोगे? स्थिति बोलो तो समझ में आएगा ना। अवन ईट आगम करना ही है। हाँ, अवन जब ईस, सिच रहेगा तब। हाँ, हाँ। अवन ईस त क्या रूप बन जाएगा जब सिच रहेगा तब? अवनिष्ठ यही बन जाएगा। लेकिन अवन स त जब रहेगा तब पक्ष में वो भी सूत्र एक लगेगा ना। वो हाँ तनादिभ्यस् तथा सो हो, तनादिगण की धातु है, तो इससे परे सिच का विकल्प से लोप हो। कब? त और थास परे रहते, तो त और थास में लगा लेना। तो क्या स्थिति बन जाएगी? अवंत अवंथास। ठीक। हाँ। चलिए, अब कौन सूत्र लग जाएगा? ध्यान देना, सिच का लूप कर दिए। इत्यादि में ये त और थास पर में है, जला दिए दोनों, किद गिद भी एक गिद है। वो अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो जलिंगिति। तो कहाँ आई है वन उसमें? धातु आई है। वन कहाँ आई है? कहाँ आई है? हाँ, वो वनति है। वनति लिखा है ना। वनति से तो कोई दूसरे गण की लग रही है। हाँ, वो तो परस्मैपदी पति वाली होगी, वो दूसरे नहीं नहीं, तीप से परस में वो ती, ती वो है ती ना। वाला ती थोड़ी ना है। अरे वो तो स्टिप वाला है, स्टेप वाला। उससे ये नहीं निकाल सकते हो कि परस में पदी को। ध्यान देना, हाँ। ये मत निकालो, ध्यान से समझो हाँ। बात को, वो परेशान मत। ती जो है उसे ये नहीं निकाल सकते, वो तो स्टिप स्टिप वाला वाला स्टिप है। प्रत्यय होता हाँ, है। हाँ, होता है। धातु का निर्देश जब निर्देश करना करना हो होता है, तो या तो हम या इक तो प्रत्यय इक करते प्रत्यय हैं करते या हैं, तो फिर स्टिप स्टिप करते करते हैं। हैं। हाँ। तो स्टिप करोगे तो उसका तो ती ही रहेगा ना, है ना। हाँ। उसमें जो विकरण किया जा रहा है हाँ, वो उससे पता उससे चल रहा है कि चलेगा ये गण नहीं है। क्योंकि इस गण की होती तो क्या रूप लिखते हैं? वनुते। ते क्यों हो जाएगा? अभी अभी बता रहा है कि वो बनोती। नो क्यों हो जाएगा? अच्छा, गुण हो जाएगा। गुण। ठीक, तो वनोती वनोती। समझ में आया? हाँ। वनोती नहीं ना लिखा वहाँ पर, नहीं। क्या सूत्र है? अनुदात्तोपदेश वनति। वनति लिखा है कि वनोती लिखा है?
अनुदात्तोपदेश वनति तनु वनति लिखा है ना, हाँ। इसका मतलब कौन विकरण लग रहा है वहाँ? वन शप ही है। शप है, शब भी हो शप भी सकता हो है, सकता है, कोई भी हो हाँ, सकता कोई है। भी। अरे देख के विचार करना चाहिए, शब एक है, खाली शब। शब भी हो नहीं। सकता है, हाँ। एक उसका से भी नहीं ना चल अवस्था। सकता है। सियन हो, यह हो या तब तो समझ में आए दिवादिगण होगा, हाँ। है ना। लेकिन अ हो तो विचार करना पड़ेगा, सब भी में शब भी भी अ बचता हाँ। है, श में भी श अ में भी बचता अ है, बचता तो है। कौन सा वाला? कौन सा? देख के बताना। हाँ, अरे वन ध्यान से धातु। देख ले हो तो कौन सा है, ठीक। चलो, लेकिन अभी हमारा यहाँ पर ये क्या स्थिति बनी थी? अवंत, अवंथास, लोप कर दिए विकल्प से। हाँ। अब यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा? तुमने कहा अनुदात्तोपदेश, और क्यों लगेगा? क्योंकि वनति आया इसलिए लगेगा, तो वो तो हेतु ऐसा गलत गलत हो गया। हाँ। तो लगेगा सूत्र नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि उसमें वन धातु नहीं आई ना। तनोत्यादि में कौन आई है? तनु क्षेणु तनु क्षणु क्षेणु रेणु त्रेणु बहुत बुद्धिमान बन, तो कितने दिन से वही सूत्र बार बार आ रहा है, ये भी याद नहीं किए हो। 8 है बस, खाली याद नहीं किए हो ना। ज़्यादा होशियार समझने लगते हैं ना लड़के, फिर ये भी होता है, फिर बंद कर देंगे। तो फिर यही करना हो तुमको, तो ये क्या चला के रखे हो भाई, कुछ याद वाद करते नहीं हो। क्या लिखा है? तनु क्षणु क्षेणु रेणु त्रेणु घ्रेणु वनु मनु वनु धातु तुम तो कह रहे हो नहीं आई है उसमें, कहीं सूत्र नहीं लगेगा, लगेगा। तो फिर याद वाद करते नहीं हो, बस अंड बंड बोलते रहते हो, पीछे करते रहते हो, लगता है कि समझ रहे हो, कुछ नहीं समझते हो पदार्थ हो। अरे 8 धातु है, तुम्हें नहीं पता है, तो क्या फिर तुमने तनोत्यादिगण तनादिगण पढ़ा? चलो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। चलो, तनोत्यादि में आई है वन। तनोत्यादि, ये तनोत्यादि कौन बला का नाम है? हाँ, तनोत्यादि कह दिया। चलो, तनादि में आई है, तनोत्यादि, वहाँ तनोत्यादि ही लिखा। चलो आई है, तो क्या कर लोगे यहाँ पर? जलादि कित कित परे रहते, वन धातु का लोप, मतलब अलुंद से अंतिम नकार का लोप कर लेंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? क्या रूप बनेगा? अवत, और उसमें अवथाहा ये बनेगा। हाँ। और शेष तो जब सिच रहेगा तब आ ही रहा है तुमको। हाँ। अवनिष्ठ, अवनिष्ठ अवनिशातम अवनिष्ठ, अवनिष्ठाः अवनिष्ठाः, अवनिशाथम अवनिध्वम अवनिषि अवनिष्मयी अवनिष्मयी। तो बस ये 2 रूपों को पहले पहले बोल दो, हाँ। तो बनो। अवत अवनिष्ठ अवनिशातम अवनिशत अवथाः अवनिष्ठाः अवनिशाथम अवनिध्वम अवनिषि अवनिष्मयी अवनिष्मयी। काम खत्म हुआ, यही तो बनता है। हाँ। चलो, फिर कौन लकार बच गया? हो गया। बहुत छूट। लीट बोलो। लेट रह गया। वावा नहीं ववा ने कैसे बनेगा बताओ? वन धातु है। वन धातु है। बोलो। उसको परोक्ष लेट से लेट कर लेंगे, उसके स्थान पे ता कर लेंगे और उसके स्थान पे एश कर लेंगे। इसका ये रहेगा, वन ए। फिर लेटी धातु और अन्य अभ्यास से द्वित्व कर लेंगे, वन वन ए। पूर्व अभ्यास से पूर्व वाले वन के अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, हलादि शेष से नकार का लोप कर लेंगे, तो व वन ए। अभ्यास चर्च, अभ्यास चर्च नहीं लगेगा क्योंकि झल में चल में वह नहीं आता है। चलिए, तो क्या करेंगे? ववन ए मिला देंगे, ववन ए। ववन ए। लीट को निमित्त मान के आदि में कोई आदेश नहीं ना हुआ नहीं है। हुआ है। चलो, क्या रूप बनेगा? आप फिर से बोलो। तो फिर वो बनेगा वेने। कैसे, क्या हो गया? वो अतः एकल मध्यन आदेश आदे लिटी लगेगा। कटाओ। कि लीट को निमित्त लिट को मान के निमित्त मान करके आदि में कोई आदेश वैरूप्य नहीं सम- हुआ नहीं है। हुआ। आदेश ही नहीं हुआ। हाँ। क्या वैरूप्य संपादन? आदेश ही नहीं हुआ है। ऐसा अंग, अंग उसका जो रस्व आकार असंयुक्त अलमध्यस्थ है, उसको एत्व हो, एत्व और अभ्यास का अभ्यास का लोप लोप हो। हो। कब? किति लिटी। किति लिटी। कित लिट है पर में? किति लिटी। हाँ है। कित है। हाँ। किससे कित हुआ है? असंयोग आलेट कित से से कित हुआ है। कित हुआ, कित हाँ। लिट सब परे है। हाँ। यहाँ तो आत्मने पद में पद तो में सब तो होता है होता कित, हाँ। तो हो ही जाएगा ये तो। हाँ। अभ्यास का लोप, तो क्या रूप बनेगा? वेने। और क्या लिखा है? देखो, लिखे हैं वेने। नहीं, बाबा ने लिखा। कैसे?
अरे वे नहीं लिखना चाहिए ना। न शस दद न शस दद वादी गुणानाम। क्या कहता है? शस शस और दद दद और वादी और वादी गुणानाम। ये त्वम अभ्यास लोकौ न। ये तो अभ्यास लोकौ न। क्या है इसमें तीनों में कोई है? ये वन धातु कैसी है? सस तो नहीं, दद तो नहीं है। वादी वादी मतलब वह है वकार है आदि में जिसमें वकार ऐसा- आदि वकार आदि नहीं है वो है। तब फिर हाँ निषेध नहीं हो हो जाएगा? जाएगा। न शस तो उससे निषेध हो जाएगा। तो ये तो और अभ्यास का अभ्यास का लोप लोप नहीं होगा। प्राप्त तो था लेकिन लेकिन निषेध इस हो निषेध हो गया। जाएगा। चलो तो इसलिए क्या रूप बन जाएगा? ववदे वव ववने वन धातु है। क्या चलता रहता है तुम्हारा कुछ न कुछ। चलो ववने ववने बोलो पूरा ववने। ववने ववनाते ववनिरे ववनिषे ववनाते ववनिद्वे ववने ववनीवहे ववनीमहे। काम खत्म हुआ। 10-16 कार्य का क्रम से एक एक रूप बोल दो क्रम से। हाँ वनुते ववने वनिता वनिष्यते वनुताम अवनुत वन्वीत वनिशिष्ट। इसमें दो हाँ अवत अवनिष्ट और अवनिश्चित अवनिश्चित। काम खत्म हुआ। हाँ। यही तो लिखा है इन्होंने दो लिख दिए। हाँ। वनुते ववने ववने। ववने क्यों लिख रहे हैं? वही याद दिला रहे न हैं। निषेध हो गया हाँ, है निषेध हो गया। इसलिए लिख रहे हैं। वरना लिखने की क्या जरूरत थी? वनुते कह दिए हो गया काम। चलो आगे बढ़ो। कौन आया? मनु अवबोधने। वो याचन अर्थ में थी ये बता ही हाँ, दिए थे। याचन चलो अर्थ। ये आई मनु अवबोधने। अवबोधने। मनु अवबोधने में भी कोई अब क्या अंतर रहेगा? वनु मनु में तो हमको नहीं लग रहा कोई अंतर नहीं। होगा। मनु में भी उकार कैसा उकार है? है, ह्रस्व ह्रस्व, उकार उकार, अनुदात अनुनासिक। अनुनासिक। इसकी संज्ञा कर लेंगे, तस्य लोप से लोप कर लेंगे। कैसी धातु हो जाएगी? आत्मनेपदी धातु है। और मन धातु सेठ है कि अनुज सेठ है? है। मन्य हनि दो मन आई न। शयन विकरण वाली है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ। तो चलिए श्यन विकरण वाली मन धातु है। ये तो उ विकरण उ वाली विकरण वाली है। तो ये तो सेठ सेठ है। चलो पकड़ लिए अच्छी हाँ। बात है। किस अर्थ में है धातु? अवबोधन। अवबोधने। अवबोधन अवबोधन। मतलब क्या? अवबोधन जानना जानना है ना। अवबोधन, बोध करना, बोध ज्ञान करना, करना, ज्ञान करना। समझना, हाँ। जानना इसी अर्थ में है। चलो तो इसी अर्थ में मन धातु है। मन करो ना धातु बाबा है। इसका रूप बोलो ना। हाँ। प्रक्रिया बोलनी पड़ेगी। नहीं। अरे 4 लकार में तो उ विकरण उ कर विकरण लोगे। कर लेंगे। गुण गुण तो कहीं करना नहीं। नहीं है। उ को भी नहीं उ को नहीं करना है। करना। उ को मान उ को के मान किसी करके को किसी प्राप्त को ही प्राप्ति नहीं नहीं है। है। हाँ। चलो तो करो। तो मनुते मनवाते मनवते मनुषे मनवाते मनुद्वे मनवे मनवहे मनुवहे मनमहे मनुमहे। हो ही जाएगा। हाँ। मनुताम मनवाताम मनवताम मनुष्व मनवाथाम मनुध्वम मनवै मनवावहै मनवामहै। ये 3 ही मिलते हैं हाँ। जहाँ पर गुण होता है। हाँ। अरे क्योंकि वो पित है तो उसको मान उसको के मान उ करके को गुण उ को वो गुण वो और अवादेश। अवादेश, हाँ। तो मन वही मनवा वही वही मनवा मनवा वही। वही। चलो आगे। अमनु। अमनुत अमनवाताम अमनवत अमनुथाः अमनवाथाम अमनुद्वम अमन्वी अमन्वहि अमनुमहि अमनुवहि फिर से अमन वही। अमन्वहि अमनुवहि अमन्महि अमनुमहि। फिर मनवीता मनवीयाता मनवीरन मनवीताः मनवीयाता मनवीद्वम मनवीय मनवीवै मनवीमहि। सेट ही है तो ताश आदि हाँ। बोलो तो फटाक से। मनिता मनितारो मनितारा मनितासे मनितासाते मनिताद्वय मनिताहे मनितास्वय मनितास्मये मनिष्यते मनिष्येते मनिष्यन्ते मनिष्यसे मनिष्येते मनिष्यद्वय मनिष्ये मनिष्यावय मनिष्यामये अमनिष्यत अमनिष्येताम अमनिष्यन्त अमनिष्यतः अमनिष्येताम अमनिष्यद्वम अमनिष्ये अमनिष्यावै अमनिष्यामयि। ऐसे नहीं फटाक। मनीषिष्ट मनीषीयास्ता मनीषीरन मनीषिष्ठा मनीषीयास्ता मनीषीद्वम मनीषीय मनीषीवै मनीषीमयि। लूं। लुंग बना लेना है ऐसा त और थास में सीधे में। लोप करोगे। ये मन अभी अभी तुमने देखा था उसमें आई उसमें आई थी। थी, हाँ। तो न का लोप कर ही लोगे लेंगे। तो 2 रूप बोलते हाँ। चलना साथ में। अमत अमनिष्ट अमनिशाताम अमनिशत अमथाः अमनिष्ठाः अमनिशाताम अमनिड्वम अमनिषि अमनिष्वै अमनिष्मयि। काम खत्म हुआ। हाँ। अब आ जाओ लिट में। लिट में लिट में करो मन मन ए। मन ए ममन ममन ए। हाँ और अभ्यासी चर्चा लगेगा? नहीं नहीं लगेगा। नहीं, जल में म भी जल नहीं में आता। नहीं आता। तो लिट को मान के कोई आदि में आदेश नहीं हुआ है। नहीं ना होना नहीं। है। नहीं होना नहीं होना है। चलो देखो क्या रूप बनेगा देखते सुनते हैं। और ये तो वकार आदि भी वकार नहीं आदि है। भी नहीं है। हाँ। तो क्या रूप बनेगा? तो मैंने हाँ। मैं- आया ना। हाँ। यही एक फर्क पड़ फर्क रहा पड़ है। रहा है। वन की वन की अपेक्षा अपेक्षा मन मन में में, हाँ।
यही फर्क है, यही फर्क है। बाकी बाकी कहीं रूप कहीं में फर्क नहीं। नहीं। चलो तो मैंने मेने मेनाते मेनिरे मेनिशे मेनाते मेनिद्वे मेने मेनी वहे मेनी महे। टाइम खत्म हो गया। चलो मनु इसका एक एक रूप बोल लो क्रम से 10 लगा के। हाँ, मनुते मेने मनिता मनिष्यते मनुताम अमनुत मनवीता मनीशिष्ट अमत अमनिष्ट और अमनिष्यत। देखो क्या लिखे है रूप। मनुते मेने मनिता मनिष्यते मनुताम अमनुत मनवीत मनीशिष्ट अमत अमनिष्ट अमनिष्यत। यही तो तुम बोले थे, हाँ, यही थे सबके एक एक लिख दिए। हाँ। इति इति तनादय इसी के साथ ही तनादिगण तनादिगण की परिसमाप्ति हुई है ना। कितने धातु लिए थे तनादिगण में? 8 हाँ 8 8 लिए। ठीक, हाँ बैठ गई तनादिगण की हाँ। प्रक्रिया हाँ। अच्छे से, हाँ। है ना, कोई दिक्कत नहीं। है? चलो इसके बाद कौन गण आ रहा है? अथ अतः क्रियादय क्रियादय, क्रियादि गण आ रहा क्रियादिगण है। आ रहा है। क्रियादि, हाँ। क्री है आदि में जिसके। क्री मतलब कौन सा की? क्री क्री क र ई ऐसा वाला, हाँ। है ना? हाँ। क्री। चलो तो वो है आदि में जिसके, और- तो वही क्रियादिगण है। हाँ चलेंगे अब, कल ही चलेंगे अब, क्यों अभी, है ना, समय भी पर्याप्त हो गया है, यही रखा जाए। हाँ चलिए कितने गण बच गए? 2 ही बच दो गए, बच गए। क्रियादि और चुरादि। चुरादि। फिर आगे वो सब नियंत। अलग अलग प्रक्रिया चालू होगी। नियंत प्रक्रिया, नियंत, सनंत प्रक्रिया, सनंत। सब छोटे छोटे ही यमंत प्रक्रिया, यंगलूप प्रक्रिया, प्रक्रिया नाम धातव, खंडवादय, आत्मनेपद प्रक्रिया, परस्मैपद प्रक्रिया, भाव कर्म प्रक्रिया, कर्म कर्तृ प्रक्रिया, फिर लकारार्थ प्रक्रिया, कृदंत। उसके बाद कृदंत है, कृत्य प्रक्रिया, कृदंत तब चालू होगा। हाँ चलो चलेगा क्रम से। अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है ना सब चीजें। हाँ। चलो अच्छे से लगाओ और याद करो बाबा। हाँ चलो रखा जाए पाठ। भगवते नमः, परम्बिकायै नमः।